डरने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही अबू उबैदा ने दावा किया है कि गाजा में वर्तमान में 200 से 250 बंधक रखे गए हैं। एक टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए बड़े हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने 200 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था। इसके साथ ही अबू उबैदा ने कहा कि करीब 50 बंधक दूसरे संगठन के पास हैं और सभी विदेशी बंधक हमारे मेहमान हैं, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही बंधकों को लेकर हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मशाल ने भी बड़ा बयान दिया है। खालिद मशाल का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त बंधक हैं और इन बंधकों में गाजा डिवीजन के उच्च रैंकिंग अधिकारी भी शामिल हैं और इन बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल की जेल में बंद हमारे 6000 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करना होगा। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ग्राउंड जीरो से हमें लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। देखिए गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे की खास रिपोर्ट। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। इजराइल हमास युद्ध के बीच में आज 11वां दिन है। इजराइल और हमास का यह युद्ध लगातार जारी है। 11वें दिन भी गाजा पट्टी के कई इलाकों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया है और इसके साथ ही अब तक कई टॉप कमांडर्स इजराइल मार चुका है हमास के। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये गाजा बॉर्डर का इलाका है और इस इलाके में भी इजराइल ने अपनी तैनाती बढ़ा रखी है। हालांकि इस बीच में दुनिया भर के जो देश हैं वो इजराइल हमास युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन कल इजराइल का दौरा कर सकते हैं। तल अवीव में वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से दूसरी बार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तल अवीव के दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की है और अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति यह भी कह चुके हैं कि हमास और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग हैं। साथ ही यूके ने अब तक 10 मिलियन की मदद का ऐलान किया है मानवीय सहायता के लिए फिलिस्तीन में आम नागरिकों के लिए। और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनकी भी नजर इजराइल हमास के इस युद्ध पर पूरी तरह से है, क्योंकि कल सऊदी अरब के जेद्दा में जो इस्लामिक देश के प्रमुख हैं, जो संगठन है, वो उनके विदेश मंत्री एक साथ जुटेंगे और इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा करेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया की नजर इस इजराइल हमास युद्ध पर है और देखना यही होगा कि आगे चलकर यह युद्ध कितना और आगे जाता है। हालांकि इस बीच में ईरान ने यह कहा कि हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है अगर इजराइल बमबारी रोक दे, लेकिन इजराइल यह साफ कर चुका है कि वो युद्ध नहीं रोकने वाला है। नो सीज फायर, यह प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान आया इजराइल के और इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि जितने हमास के आतंकी ठिकाने हैं जब तक उनको खत्म नहीं कर देगा, जब तक हमास के आतंकियों को मार नहीं देगा, तब तक इजराइल यह युद्ध नहीं रोकने वाला है। 11वें दिन भी जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर युद्ध के मैदान में डटा हुआ है आप तक पल पल की खबर पहुंचाने के लिए। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। तो जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की खास रिपोर्ट आपने देखी। अभी एक बिल्कुल अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि युद्ध कितना आगे जाएगा। हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। न्यूज रूम का मैं रुख करूंगी। जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, अब जो सैन्य प्रवक्ता है हमास के अबू उबैदा, उसका कहना है कि 200 से 250 बंधक हमारे पास है और जो असली लड़ाई है वो इन बंधकों को लेकर है। उधर इजराइल जिद पर अड़ा हुआ है कि हम हमास को खत्म कर ही मानेंगे। तो ये बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि ये स्थिति उलझती जा रही है और फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्ते तो आप जानते हैं हमेशा से खटास भरे रहे हैं। हालांकि एक दो दौर ऐसे भी आए हैं जब ये रिश्ते थोड़े ठीक हुए हैं। देखिए शोभना, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं। अब से थोड़ी ही देर पहले लेबनान बॉर्डर के ऊपर एक बार फिर इजराइल के पोस्ट के ऊपर फायर किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायर हुआ है और इस समय इजराइल की जो आर्टिलरी फोर्सेस हैं वो लेबनान बॉर्डर के उन इलाकों के ऊपर हमले बोल रही हैं, वहां पर फायरिंग की जा रही है जहां से ये वार उनके ऊपर किया गया था। और ये लेबनान का बॉर्डर जो है ये वो इलाका है जहां हिजबुल्ला के ठिकाने हैं, वहां से इजराइल के ऊपर वार होता रहा है। जहां तक आपके सवाल का मसला है कि हमास की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, देखिए ये प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है दोनों तरफ से और अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है ना, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले झुकता है, ये उसकी लड़ाई चल रही है, प्रेशर पॉइंट है। क्योंकि शलत के केस में 2006 के 2011 में हमने देखा है कि किस तरीके से इजराइल ने अपने एक सैनिक को छुड़ाने के लिए कई जो फिलिस्तीनी थे उन्हें छोड़ा था। यानी हमास की दाढ़ में इस बात का खून लगा हुआ है। वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं जिसके अंदर कई विदेशी नागरिक भी हैं, तो जाहिर तौर के ऊपर अपने नागरिकों को छुड़ाने का दबाव हर सरकार पर होगा। वो सरकारें दबाव डालेंगी इजराइल के ऊपर और इजराइल को कहीं ना कहीं अपना हाथ रोकना पड़ सकता है। और इसी
समय का वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बंधकों की रिहाई नहीं हुई है। और इतना ही नहीं शुभना, मैं आपको बता दूं कि बाकायदा हमास सोशल मीडिया पर यह भी तस्वीरें जारी कर रहा है कि कैसे वो उन बंधकों को अच्छे से ध्यान रख रहा है, उनका वो जो खाने की चीजें हैं, बेहद संकट के दौरान भी उनको ये एक नैरेटिव वॉर जो है वो देखने को मिल रही है दोनों तरफ से। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा संकट यही कि अगर बंधक संकट खत्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका का भी जोर इसी चीज को लेकर होगा, और जाहिर तौर पर अमेरिका किसी बड़े एक्शन की तैयारी भी कर सकता है, खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पहुंचने के बाद, क्योंकि बिल्कुल प्रणय, और ये बंधकों को लेकर ही सारी लड़ाई है। और नेतन्याहू बार-बार ये साफ कर रहे हैं कि भाई हमें धकेला गया है इस युद्ध में। आप बने रहिए प्रणय हमारे साथ। गाजा में हमास के ठिकाने एक-एक कर धूल में मिलते जा रहे हैं। इजराइल अपने ऊपर हुए हमलों का तो बदला ले ही रहा है, लेकिन साथ में इजराइल अपने उन लोगों को भी छुड़ाने की प्लानिंग कर रहा है जो हमास के कब्जे में है। इस बीच ईरान ने हमास के बचाव में बड़ा बयान दिया है। ईरान का कहना है कि हमास बंधकों को छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले इजराइल गाजा में बमबारी बंद करे। ईरान इस युद्ध में शुरुआत से ही हमास के समर्थन में खड़ा है और इस बयान से साफ साबित होता है कि वो हमास का संदेश इजराइल को दे रहा है। כאנו גם את משפחותיהם של 199 חטופים. 199 חטופים. מתקיים מאמץ در ارتباط با شهروندانی که و افراد غیر نظامی که اکنون در اختیار گروه‌های مقاومت قرار دارند اقدامات لازم رو برای آزادی اونها انجام بدن. اما نکتهشون این بود که این اقدامات